बोलीज पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़िता से अज्ञात आरोपियों ने एक मोटरसाइकिल पर आकर विनय भंग किया, उसे गुमराह किया और उसका मोबाइल फोन लेकर वापस न करते हुए फर्जीवाड़ा भी किया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बोलीज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज तथा आरोपियों के फरार होने के संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस ने सफलतापूर्वक आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों का नाम राहुल अशोक पारचा, उम्र 36 वर्ष बताई। उसके साथ एक नाबालिग बालक भी शामिल था। बीते रविवार 2 दिसंबर को रात के करीब पहले पहर में एक युवती के साथ एक मामला हो जाता है, जो कि विरार गार्डन का मामला है। विरार गार्डन के परिसर में एक युवती अपने काम से बाहर आकर, मतलब जहां पर वो वर्क कर रही थी, जहां जॉब कर रही थी, जॉब से आते समय 2 लोग बाइक पर आते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमारा फोन का रिचार्ज जो है वो खत्म हो चुका है, तो प्लीज हमें आप फोन दीजिए ताकि हम कहीं पर कॉल कर सके। ये तो एक अजीब बात है, किसी से भी इस तरह से बोला जाएगा तो कोई भी अपना फोन नहीं देगा। युवती ने भी प्रश्न किया कि आपका रिचार्ज यदि खत्म हो चुका है तो आप वापस रिचार्ज करा लें, चार्ज खत्म हो गया है फोन का तो आप रिचार्ज करा लें। इस पर थोड़ी सी नोकझोंक, एक बहस होती है और उस लड़की के हाथ से वो फोन खींच लिया जाता है, जिसके बाद वो लड़का फोन लेता है और दोनों बाइक पर फरार हो जाते हैं। लड़की इतनी डर गई थी, इतनी दहशत में थी कि वहां रोने लग गई और आसपास कोई नहीं। इस बीच जो है उसने किसी को कांटेक्ट किया, वहां से कांटेक्ट आया सोहेल खान के पास। सोहेल खान कौन है? ये कांग्रेस के जिला के उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर वसई विरार में। अब विरार में जब सोहेल खान को ये बात मालूम पड़ी कि वहां पर ऐसा हो, तुरंत वो रात में वहां पहुंचे और उस युवती को लेकर के वो गए बोलीज पुलिस स्टेशन। बोलीज पुलिस स्टेशन में तुरंत उनकी जो कंप्लेंट है उसे लिया गया। पुलिस सतर्क हो गई और उसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, यानी ढूंढने की प्रक्रिया। इसके बाद उन्होंने जाकर उस जगह पर काफी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की होती है उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके बाद एक बड़ी कामयाबी हुई है। पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है, साथ ही साथ वो मोबाइल भी जब्त कर लिया है। हम बात करेंगे सोहेल खान साहब से, क्या हुआ था उस रात को और फिर किस तरह से ये जो पूरा मामला आगे बढ़ा है, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। खान साहब, क्या हुआ था उस रात को जहां पर एक जो है युवती के साथ में मोबाइल छीनने की बात हुई और फिर वो सब पकड़े गए? करीब कुछ 10:30 बजे के करीब मेरे पास फोन आया सर, मेरे एक पहचान वाले का। उन्होंने मुझे बताया कि लड़की के साथ में ऐसा हादसा हुआ है, बहुत परेशान है, उसकी मदद अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। तो मैं ताबड़तोड़ लड़की तक पहुंचा और फिर उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया, जहां पर पुलिस ने बहुत अच्छे से कार्रवाई की और सर्च करा। उन्होंने जिस जगह पे ये हादसा हुआ था, लड़की को लेकर, लेडीज पुलिस को साथ में लेकर पुलिस वहां पर पहुंची। तकरीबन ये पूरा विषय एफआईआर से लेकर पूरा सर्च ऑपरेशन तक 3 से 4 घंटा लगा। बहुत अच्छे से पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस से हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं अगर हमारे विरार के अंदर हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि आधी रात को भी लेडीज चलकर जा सकती थी, मगर आज ये टाइम आ गया है कि एक लेडीज को जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उस बच्ची का मोबाइल छीन लेगा, एक गरीब घर से वो बच्ची आती है, उसका मोबाइल इस तरीके से छीन लिया जाता है, उसके साथ में थोड़ा सा उसको गलत तरीके से टच भी किया जाता है। तो मेरा स्पेशली लेडीजों से बोलना है, लड़कियों से बोलना है, महिलाओं से, कि अगर आपके साथ ऐसी कोई भी हरकत होती है, ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश करता है तो आप जरा मत घबराइए, जरा मत घबराइएगा, चप्पल निकालिए और सीधा मारना शुरू कीजिए। बाद में क्या होगा वो सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। उसके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चप्पल निकालना, उसको मारना शुरू करना है। रिचार्ज करना है, रिचार्ज नहीं है मोबाइल में, इस तरीके के बहाने करके महिलाओं से या किसी भी इंसान से अगर मोबाइल लिया जाता है तो प्लीज मोबाइल ना दे। आप इस चीज का ध्यान रखें। इस तरीके के फ्रॉड आजकल बहुत चल, इस तरीके के लोग बहुत आजकल घूम रहे हैं विरार वसई के अंदर, जिनका पहचान करना भी मुश्किल है। वो स्थानीय भी हो सकते हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। क्योंकि देखिए, गलत करने वाले का कोई भी धर्म या कोई भी चीज नहीं होती है। वो उसको गलत करना वो करके जाएगा। आप ये सोचेंगे कि बाहर का होगा, यहाँ का नहीं, वो कहाँ का था, वो सबको वो हमने पूरा, पुलिस ने पूरा इंक्वायरी निकाला, उसको अभी अरेस्ट किया पुलिस ने, उसको जेल भेज दिया गया है एफआईआर करके।
और उस बच्ची का मोबाइल उसको वापस दे दिया गया है और उस बच्ची के साथ में बहुत अच्छे से पुलिस ने ट्रीट किया, उसको बहुत अच्छे से जो था पूरा उसको आश्वासन दिया, उसको समझाया कि आप घबराइए मत, क्योंकि वो बच्ची बहुत डर चुकी थी। एक गरीब घर की बच्ची है, एक छोटी सी जॉब करने के लिए जाती है, छोटा सा उसका मोबाइल, अब वही उससे अगर कोई छीन लेता है तो क्या ही बीत सकता है उसके बाद, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरा बोलना यह है सर कि अगर ऐसी घटनाएं अगर घटती है तो इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो कि पुलिस ने किया है। मैं कावले साहब के इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है, उन्होंने ताबड़तोड़ रात के टाइम भी इस पे तुरंत कार्रवाई करने को लगाया। 12 साढ़े 12 से लेकर 3 बजे तक पुलिस ने पूरा एरिया सर्च किया, जहां जहां सीसीटीवी कैमरे थे सबकी फुटेज ली और अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे वो बंदे को अरेस्ट किया है। तो पुलिस की इसमें मैं बहुत सराहना करूंगा और मैं चाहूंगा आगे भी पुलिस इसी तरीके से काम करे, इसी तरीके से विरार के वेस्ट के अंदर ही नहीं, मैं पूरे विरार वसई के अंदर चाहता हूं कि इस तरीके का पुलिस काम करे कि लोगों को दिक्कत ना हो और महिलाएं जो है वो बेखौफ हो गए विरार वसई के अंदर पहले की तरह घूम सके। और हम समाज सेवक है, हम महिलाओं के साथ, गरीब के साथ खड़े हैं, कहीं भी हमारी आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए हाजिर है। महिलाओं से कहना चाहूंगा जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई इस तरीके की बदतमीजी आपके साथ करता है चप्पल निकालिए, मारना शुरू कीजिए, बात का बाद में सोचा जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।